हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम करंटली डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के कोर्स को हमने डिजाइन जो करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाने वाले हैं, जिसके अंदर कि हम कंप्लीट स्टडी करेंगे वेब डेवलपमेंट की कोर टेक्नोलॉजी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंट्रोडक्शन देने से पहले हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर ये जानने की कोशिश करी है कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है और कितने तरीके का होता है। सेकंड, हमने ये जाना कि वेबसाइट क्या होती हैं, वेब पेज क्या होता है और वेब पेज के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, या फिर वेबसाइट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जब हम ब्राउजर के अंदर हमारा यूआरएल टाइप करते हैं, यूआरएल टाइप करने के साथ में कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं कि हमारे सामने पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले आता है। ये सब कुछ जानने के बाद में, वेबसाइट के बेसिक फंक्शनलिटी को जानने के बाद हमने ये जाना कि कोर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट करा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट टाइप का डेटा को शो करने के लिए एक लैंग्वेज बनी हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद में कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और किस तरह के डेटा को शो करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज में आते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में कि किस तरह के डेटा को, कौन से एलिमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं, उनकी स्टाइलिंग किस तरीके से करी जाती है। तो अभी रिसेंटली हमने चेक करा प्रीवियस वीडियोस के अंदर किस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करी जाती है। सेकंड, हमने चेक करा कि अगर आपके पास में कोई लिस्ट टाइप का डेटा, तो लिस्ट टाइप के डेटा को किस तरीके से शो कर सकते हैं। आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में जानने के बाद में अगर आपके पास में वो टेबुलर फॉर्मेट टाइप का डेटा है जिसको आप एक्सेल के अंदर शो करते हैं, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के अंदर या फिर रो एंड कॉलम बेस के ऊपर डेटा को दिखाना है, तो आपके पास में कौन सा एलिमेंट है, उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसको किस तरीके से यूज करते हैं और कितने एलिमेंट से मिलकर के वो बना होता है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। तो लेकिन आज का वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम इससे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपके लिए वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी ब्रेक कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको जाके वो तकलीफ देगी। तो सीरीज को बिल्कुल शुरुआत से फॉलो करें तो कंटिन्यूसली बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाने का, जो कि आप बिल्कुल आपके बिल्कुल प्रोफेशनल करियर के अंदर बिल्कुल ही काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो HTML एलिमेंट टेबल के ऊपर। HTML एलिमेंट्स फॉर टेबल। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को शो करने की, तो हम यूज करते हैं HTML के एलिमेंट टेबल का। अब टेबल एलिमेंट केवल अकेला मिलकर काम नहीं करता, टेबल एलिमेंट काम करता है ग्रुप के अंदर मिलकर के। तो टेबल एलिमेंट के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। जिस तरीके से जब भी हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, तो सबसे डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेटर एप्लीकेशन होती है हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर क्या होता है, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। उसी तरीके से टेबल फॉर्मेट में जब भी आप HTML पेज के अंदर डेटा को डिस्प्ले करने का ट्राई करेंगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा टेबल एलिमेंट का। और टेबल बना होता है टेबल रोज एंड टेबल डिवीजन, मतलब TR एंड TD से मिलकर के। ये तो तीनों कंपलसरी होते हैं। टेबल टैग होगा, उसके अंदर TR होगा, TR के अंदर TD कॉलम होगा, तब जाके टेबल के अंदर डेटा को शो कर सकते हैं। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के बेटर तरीके से या फिर बेटर स्टाइलिंग के साथ में शो करना हो, तो फिर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं T हेड को, T बॉडी को, T फुटर को। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि सबसे पहले T हेड दिखेगा, फिर T बॉडी का कंटेंट दिखेगा, फिर T फुटर का डेटा दिखेगा। उसके बाद में इनके अंदर आता है कि T हेड के अंदर अगर हमें रो को डिफाइन TR के थ्रू भी कर सकते हो, TH के थ्रू भी कर सकते हैं। तो TH को हेडिंग आगे T हेडिंग के अंदर यूज करना है तो उसी को हम फुटर के अंदर भी यूज कर लेते हैं। एक टेबल के टाइटल को दिखाना, मतलब कि ये ओवरऑल की डेटा जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके अंदर कौन सा डेटा है उसका टाइटल देना है, तो वो हम कैप्शन के थ्रू देते हैं, कैप्शन एलिमेंट के थ्रू। और कॉलम ग्रुप एंड COL, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफाइन यूज में आते हैं अगर आपको पूरे टेबल की स्टाइलिंग या फिर कॉलम्स की स्टाइलिंग को करना है, एक तरीके से उसका बैकग्राउंड आपको सेट करना है या फिर उसका बॉर्डर सेट करना है, तो इन सब कामों के लिए यूज करते हैं इन दोनों कॉलम्स को। तो इनको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करके चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं हमारी कौन सी, टेबल एलिमेंट .html। अब जैसे HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है कहां से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट डॉक टैब से स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट होगा HTML से। HTML का पार्ट आएगा कहां से, हेड। हेड के अंदर यूज में आएगा आपका टाइटल। टाइटल में टाइप कर दीजिए दिस इज
टेबल एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। हेड के बाद में आता है हमारे पास में बॉडी पार्ट। ये HTML का बॉडी पार्ट होता है, उसको इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको रन करा के चेक कर लेते हैं। और वेब पेज हमारा बन गया है टेबल एलिमेंट। टाइटल लिखा हुआ है दिस इज टेबल एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं किसको, टेबल एलिमेंट। तो टेबल के लिए सबसे पहले यूज में आएगा कितना, टेबल। अब जैसा कि सबसे पहले हमने बताया था कि इसके अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो TR तो रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को एंड TD रिप्रेजेंट करता है टेबल डिवीजन को। लेकिन इसके अंदर हम ये भी बताया कि T हेड आता है, T बॉडी आता है और T फुटर आता है। तो और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हेडर के अंदर जो भी लिखोगे तो सबसे टॉप पे दिखेगा, और फुटर के अंदर जो दिखोगे टेबल के बिल्कुल फुटर में दिखेगा, और बॉडी पार्ट में जो लिखा होगा वो इसका उसका कंटेंट होगा। तो एक बार ट्राई करके कोशिश करते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो T हेड को हमने डिफाइन करा, इसके अंदर लिखा हमने दिस इज टेबल हेडर पार्ट। T body, this is table body part। अब यहां पे लिख दिया मैंने T foot, this is टेबल फुटर पार्ट। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले दिखना चाहिए डिस्प्ले के अंदर, वेब पेज के अंदर सबसे पहले हेडर आना चाहिए, फिर बॉडी का कंटेंट आना चाहिए, फिर हमारा फुटर आना चाहिए। लेकिन ये दिख किस तरीके से रहा है, ये सब कुछ दिखेगा हमें बिल्कुल कंटिन्यूअसली। ना तो इसका हेडर सेपरेट हुआ है, ना फुटर सेपरेट हुआ है, ना ही बॉडी सेपरेट हुई है। ये क्यों सेपरेट नहीं हुआ, क्योंकि टेबल को अगर बनाना है तो किसी भी एलिमेंट को उसके तो टेबल बनती है किससे, रो एंड कॉलम से मिलकर के। ये तो हमने केवल उसकी फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट से, जो बेस एलिमेंट है उसका टेबल रो एंड टेबल डिवीजन TR एंड TD का तो इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं है। तो जब तक हम TR TD का यूज नहीं करेंगे तब तक ये काम हमारा प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। तो इसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं TR एंड TD को किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए TR आ गया टेबल रो, टेबल रो के अंदर यूज होता है TD मतलब कि टेबल डिवीजन, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट सेल। इसके बाद हम सेकंड करवाते हैं TD सेकंड सेल। उसके साथ में एक और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं थर्ड सेल। अब ये किस तरीके से दिख रहा है हमको डेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसा हमें दिखाना था वैसा का वैसा दिखा। अब इसको हम कॉपी करते हुए चलते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 3, उसी तरीके से हम कॉपी कर देते हैं इसको। 4 रोज हमने बना दी हैं, फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो आ गई, थर्ड रो आ गई और फोर्थ रो आ गई। तो इस तरीके से मैं और भी रोज इसके अंदर बना देता हूँ। तो मतलब कि डेटा हमको ये तो दिख रहा है कि ये रो बाय रो तो होता है कि मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल पूरा स्पेस इसने नहीं लिया है, लेकिन दूसरी रो स्टार्ट हो गई, लेकिन कॉलम्स के बीच में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। अब इस तरीके से यूज करने के बाद में जो हमने करा था कि T हेड T फुटर और उन सबको यूज करना है, तो किस तरीके से इसको यूज करेंगे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे हमने यूज करा था T हेड एंड T फुटर, तो देखिए अब मैं यूज करता हूँ, मान लीजिए सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ मैं T फुट को, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले TR के अंदर TD फुटर कॉलम 1, फुटर कॉलम 2, फुटर कॉलम 3। अब देखिए मैंने डिफाइन तो इसको सबसे पहले करा है, लेकिन ये डिस्प्ले में मेरे पास में आ रहा कब, सबसे लास्ट में, पहले नहीं आ रहा है। अब इसको मैं मान लीजिए कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देने की अगर कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड मुझे इसका देना है, तो क्या करना है, स्टाइल बैकग्राउंड मैंने इसका दे दिया, बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने इसको दे दिया ब्लैक कलर का। तो देखते हैं आउटपुट में मेरे पास में क्या आ रहा है। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने रोका दिया है वैसे वैसे पूरा सेट हो गया इसके अंदर फुटर के अंदर। अब इसी तरीके से जो बैकग्राउंड मैंने यहाँ दिया है, इस बैकग्राउंड दे दिया तो साथ ही मैं देता हूँ कलर भी। कलर कैसा देना है मुझे, वाइट, ताकि मेरा कंटेंट दिखता रहे। तो देखिए स्टाइल पूरी अप्लाई हो गई अंदर के सारे कॉलम्स के ऊपर, कि रो का मैंने कलर दिया, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर, तो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसका फॉन्ट साइज वगैरह मैं चेंज करना चाहूंगा तो कैसे चेंज करूंगा,
फॉन्ट साइज 20 पिक्सल साइज हो गया। इसके अंदर मुझे चेक करना है कि मार्जिन मुझे कुछ देना है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि पैडिंग अगर मुझे सेट करनी। पैडिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास बॉक्स दिया हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया, उसके आगे पीछे कितना स्पेस छोड़ना है। जैसे मैंने बोल दिया इसके अंदर पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर मैंने बोला इसको 20 पिक्सल। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये कुछ भी इसने काम नहीं करा कि इस अप्लाई किसके ऊपर हुआ, टेबल रो के ऊपर। तो रो की पैडिंग नहीं होती, पैडिंग होगी किसकी, कॉलम की। तो कॉलम को किस तरीके से पैडिंग देनी होगी हमें, जिस भी कॉलम के अंदर मुझे डिफाइन करना है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ उसको। टेबल रो टीआर के ऊपर वही सारी सेटिंग्स अप्लाई हो सकती है जो कि पूरे कॉलम्स के ऊपर सेम अप्लाई होनी है। अब इसके ऊपर देखिए टेबल कॉलम है, टीडी जो आ रहा है इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ इस चीज को, पैडिंग लेफ्ट। तो देखिए क्या होगा, ये लेफ्ट से खिसक जाएगा। ये जहाँ पे मैंने अप्लाई करा है ये यहाँ से हट गया है कि इसने बीच में लेफ्ट में स्पेस छोड़ दिया, पहले इसने नहीं छोड़ा हुआ था। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। ठीक है, उसको मैं जैसे इसका हटा रहा था तो वहां पे नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे लग गया। अब इसकी जगह पे मैं इस वाले कॉलम के अंदर बोल देता हूँ पैडिंग राइट 10 पिक्सल। तो उसने राइट से मेरे पास में 10 पिक्सल छोड़ दिया है ये वाला कंटेंट इधर की साइड। तो इस तरीके से हम पैडिंग का यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल टेबल डिवीजन टी डी के अंदर। अब जो स्टाइल मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी, मैं इसी स्टाइल को टी फुटर से हटा करके नॉर्मल टेबल रो के ऊपर अप्लाई करता हूँ, जो कि फर्स्ट रो है। उसको मैंने बोल दिया ब्लैक की जगह पे हो जाओ आप ग्रीन। अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर, चेक करा तो देखो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब ये तो मैंने डिफाइन कर देखिए टी फुटर मैंने सबसे ऊपर लिखा है, लेकिन डिस्प्ले में मेरे पास में बिल्कुल बॉटम में आ रहा है। और ये जो सारी टीडी थी वो सारी सारी टीडी बीच में आ गई, जो नॉर्मल जिनको की टी बॉडी के अंदर काम करना चाहिए। तो बेसिकली इनको मुझे लेना चाहिए था टी बॉडी के अंदर। अब मैं इसको टी बॉडी के अंदर ले लेता हूँ। टी बॉडी है तो बाहर नीचे फुटर से, लेकिन दिखेगा बॉडी के ऊपर, जो कि पहले हमें नहीं दिख रहा था। ये मैंने हटा दिया इसमें से, ये स्ट्रक्चर सेट कर दिया। तो देखिए टी बॉडी ऊपर ही दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी चेंज हमारा हुआ नहीं है। अब मान लीजिए टी, सबसे पहले मैंने फुटर लिखा है, टी बॉडी उसके बाद में लिखा। अब यहाँ पे मैं टी हेड को डिफाइन कर देता हूँ। टी हेड के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं टी एच, यहाँ पे टी डी टी आर को भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन टी एच को करना होता है हमारे पास में। टी आर टी एच, यहाँ पे हम हेडर की बात करते हैं, डिवीजन की बात नहीं कर रहे होते हैं। रो तो रो के तरह कॉलम करती है। हेडर वन, हेडर वन, हेडर वन, हेडर टू, हेडर थ्री। अब इसको हमने अप्लाई करके चेक करा तो देखिए हेडर वन आ गया, हेडर टू आ गया और हेडर थ्री आ गया। तो डिफॉल्ट उसके ऊपर जो भी स्टाइलिंग थी वो उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब उसका कलर वाला जो भी सेट करना है हमको टी आर के अंदर देना है। तो मतलब मैंने ऑर्डर तो सबसे पहले टी फुट का रखा, फिर टी बॉडी का और टी हेड का, लेकिन डिस्प्ले में मेरे पास उसी सीक्वेंस में आया कि सबसे पहले हेडर आया है, फिर मेरे पास बॉडी के सब में आया है, उसके बाद मेरे पास में फुटर का पार्ट आया है। अब इस तरीके से तो मतलब पूरा पूरा सीक्वेंस काम करता है हमारा। अब ये सीक्वेंस तो हो गया हमारा कैसे काम करता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास में टोटल 10 एलिमेंट्स थे, टेबल, टी आर, टी डी, टी एच, उसके बाद में आता है हमारे पास में टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। तो टोटल 7 एलिमेंट्स हमने देख चुके हैं अभी तक, और टेबल भी देख लिया। अब हमारे पास में जो रिमेनिंग बचे तो टाइटल, मतलब कैप्शन, कैप्शन को कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कैप्शन कहीं पे भी हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले नीचे मैं कैप्शन नीचे लिख देता हूँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अगर टाइटल किसी का लिखना है तो सबसे पहले आना चाहिए। तो कैप्शन अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो देखते हैं कहाँ पर आता है हमारा कैप्शन, दिस इज सैंपल डेटा टेबल। उसको डिस्प्ले में चेक करते हुए देखिए हमारे पास में कहाँ पर आएगा, बिल्कुल टॉप में ही आया है जहाँ पे इसको आना चाहिए। अब इसकी स्टाइलिंग को सेट करना तो कैसे सेट करेंगे हम, अभी तक हम सब कुछ इनलाइन स्टाइल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बोल देते हैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल,
टेक्स्ट अलाइन मान लीजिए कि हमको लेफ्ट करना है, कलर मान लीजिए कि हमें रेड करना है। तो डिस्प्ले के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, जैसा हमने डेटा था वैसा का वैसा इसने डिस्प्ले में हमको दे दिया कि लेफ्ट अलाइन कर दिया सब कुछ उस तरीके से 16 पिक्सल। इसको मैं फॉन्ट साइज को अगर इंक्रीज करता हूँ तो क्या इंक्रीज के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। ये प्रॉपरली इसके ऊपर फॉन्ट साइज भी काम हो, तो टाइटल भी आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि पूरी की पूरी टेबल के अंदर मेरे पास कॉलम्स हैं, उनकी कॉलम्स के ऊपर सभी के ऊपर सेम चीज अप्लाई करनी है, तो उसको कैसे हम सेट करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं टी फुटर, टी हेडर में से तो चला गया, टी फुट में चला गया, बॉडी पार्ट में से ये हटा दिया जो कि एक के ऊपर लगा हुआ था। अब मुझे तो चाहिए कि सभी के ऊपर ये चीज़ लगनी चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास में दो कॉलम्स और दो चीज़ और बची हुई, एक तो कॉल ग्रुप, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉल ग्रुप को। कॉल ग्रुप बेसिकली कॉलम्स के ग्रुप की स्टाइल को डिफाइन करने का काम करता है, और ये हमारे पास केवल ओपनिंग टैग के साथ ही एलिमेंट होता है कि ये ऐसे ही होगा। तो ये जब बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाले कॉलम की बात कर रहा है। तो जब मैं देखिए इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, स्टाइल बैकग्राउंड ग्रीन कलर और ये सब कुछ। तो देखिए फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो पूरा का पूरा इसने ग्रीन कर दिया, इंक्लूडिंग हेडर वगैरह सब कुछ। अब फुटर के अंदर हमने अलग से स्टाइल दे रखी थी, इसलिए उसके ऊपर अप्लाई नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि जब भी हम इनलाइन स्टाइल का यूज करते हैं तो ग्लोबल कुछ भी स्टाइलिंग आ रही है तो उसको वो ओवरराइड कर देता है, मतलब कि फुटर से पहले जिस टैग के ऊपर जो भी चीज अप्लाई हो रही थी उसको उसने चेंज कर दिया। अब टी हेड की अगर स्टाइल को भी अगर मुझे चेंज करना है तो उसके ऊपर अलग से मैं सेट कर सकता हूँ। ये तो कॉलम्स के ग्रुप की बात हो गई है। तो टी हेड कहाँ हमारे पास में नीचे आ रहा है, इसकी स्टाइल मुझे चेंज करनी है, तो मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन ना होकर के मुझे यहाँ पे चाहिए येलो। तो ये यहाँ पे मेरे पास में येलो आ जाएगा। ये पूरी पूरी रो हो गई। और जो कॉलम के ऊपर डिफाइन करा था वो कॉलम के ऊपर, मतलब इनलाइन जो भी स्टाइल आती है वो प्रायोरिटी पे रहती है और वो ओवरराइड कर देती है ग्लोबल वाली चीज को। तो ग्लोबल क्या होता है, बेसिकली आउटर स्कोप के साथ में जो काम कर रहा होता है वो ग्लोबल चला जाता है। अब मुझे ये चाहिए कि जो मैंने कॉलम 1 के ऊपर डिफाइन करा था वो कॉलम 2 के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो कॉल ग्रुप के अंदर जो स्टाइल है इसके ऊपर मैंने बोल दिया स्पान, में बोल देता हूँ स्पान। ये न्यूमेरिक नंबर होगा, ये बताएगा कितने कॉलम्स के ऊपर सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है। इसको मैंने जैसे बोला 2, तो पहले 2 कॉलम के ऊपर ये चीज डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो दोनों कॉलम्स के ऊपर ये अप्लाई हो गई। अब इसको अगर मैं 3 कर दूंगा तो तीनों के तीनों कॉलम्स के ऊपर ही सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। तो तीनों के ऊपर अप्लाई हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई पहले कॉलम के ऊपर तो अलग रहे, बाकी के 2 कॉलम्स के ऊपर अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ तो मैंने दे दिया 2, और फर्स्ट कॉलम को अलग से मुझे डिफाइन करना है तो मैंने यहाँ बोल दिया अलग से कॉलम। अब इसके स्टाइल में अलग से कर दूंगा। इसके अगर मुझे केवल सिंगल कॉलम के ऊपर अप्लाई करना तो उसके लिए मुझे स्पान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने बोल दिया इसको ब्लू कलर। तो देखिए इसके ऊपर क्या करेगा, ये ब्लू कलर कर दिया, बाकी के ऊपर ग्रीन कलर कर दिया। लेकिन अभी देखिए बॉर्डर के नाम पे हमारे पास में केवल व्हाइट कलर आ रहा है। अगर मुझे इसके अंदर कॉलम के अंदर बॉर्डर भी डिफाइन करना तो मुझे क्या करना होगा, जैसे बॉर्डर डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हम बॉर्डर लेते हैं। पहले कॉलम के अंदर अलग से डिफाइन कर लेते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएगी। स्टाइल मैंने इस बॉर्डर की करी, मैंने स्टाइल बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास में एट्रीब्यूट आता है सॉलिड, कि किस तरह का बॉर्डर आपको शो करना है। उसके बाद में किस साइज का करना, तो मैंने यहाँ बोल दिया 5 पिक्सल। उसके बाद में कलर डिफाइन करना होता है तो कलर मैंने बोल दिया यहाँ पर रेड। तो देखते हैं फर्स्ट सेल के अंदर आपके पास में आता क्या है। हमारे पास में फर्स्ट सेल का बॉर्डर आ गया 5 पिक्सल का रेड कलर का, बाकी किसी इसके ऊपर नहीं आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी के पूरे फर्स्ट सेल के ऊपर आना चाहिए, तो मुझे कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा इसको, कॉल ग्रुप की स्टाइलिंग के अंदर। अब क्या सॉलिड ही होती है, इसकी वैल्यू कुछ और भी होती है, तो बॉर्डर सॉलिड की जगह पे कुछ और भी हो सकती है, डैश भी करके होती है। तो ये हमने डैश बोल दिया तो डैश डैश करके सब कुछ आ जाएगा। ये बेसिकली बॉर्डर की स्टाइलिंग है। तो पहले एक सॉलिड फिल आ रहा था कलर, अब इसने डैश डैश करके लिख दिया। तो ये इसका स्टाइल का पैटर्न है, और ये सारा कुछ CSS या फिर स्टाइलिंग के पैटर्न है। इनको याद रखने की हमको जरूरत पड़ती है कि मतलब कौन सा क्या चीज़ काम करती है। तो ये हो गया हमारे पास में सॉलिड। अब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि कॉलम के ऊपर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसको कॉल ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। तो क्या अब मैं इसको कॉल ग्रुप के अंदर डालता हूँ, क्या ये कॉल ग्रुप के साथ में काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हम जब कॉलम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो स्टाइल पूरी की पूरी काम होनी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल और रेड।
तो देखिए यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो गया। ये बॉर्डर रिमूव क्यों हो गया? ये किस कंडीशन में काम करेगा? जब टेबल के अंदर आपने जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लगा रखा है वो कोलैप्स पोजीशन में होगा, तो ये इसकी कंडीशन है। बॉर्डर कोलैप्स, इसके अंदर कोलैप्स होना चाहिए, अब उसके ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाएगी। अब पूरी पूरी उस फर्स्ट वाले बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो गई, पूरे सेल के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। ये पूरा सेल उसने सेपरेट कर दिया कि ये पूरा का पूरा कॉलम ऐसा था, उसने उसका इंडिविजुअल डिवीजन का नहीं दिया है, उस पूरी की पूरी टेबल का हेडर, बॉडी पार्ट एंड फुटर पार्ट तीनों को मिला करके सारी चीज सेट कर दी। तो मतलब इस तरीके से बॉर्डर को आप अप्लाई नहीं कर सकते कॉल ग्रुप के थ्रू। बॉर्डर से रिलेटेड और पैडिंग वेडिंग से रिलेटेड जो भी आपको काम करना है, फॉन्ट साइज वगैरह, तो इंडिविजुअल कॉलम के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा या फिर आपको CSS का यूज करके इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास में टेबल के डेटा को यूज करना। तो उसके अंदर क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो टेबल आ जाता है, उसके बाद उसका टाइटल आ गया, उसके बाद उसकी हेडिंग आ जाती है, फिर उसकी टेबल की रोज कॉलम आ जाते हैं और ये फुटर आ जाता है। अब देखिए कोलैप्स करते सारा कुछ मर्ज हो गया कि कोई भी डेटा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये काम करा और ये इसके ऊपर सेपरेटली चला गया। इस तरीके से इसने सारा कुछ काम कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास में डेटा टेबल टाइप का। टेबल किस तरीके से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके।